कुदाल से मिट्टी खोदते, टोकनी भर देते। सुमति कुमारी अपने सिर पर टोकनी रखती, उस गड्ढे में मिट्टी डाल देती और फिर आ जाती। तब तक दूसरी टोकनी भरी मिल जाती। ऐसे पुजारी जी बोले कि भगवान के नाम का जप भी करते रहो, सेवा संत सेवा हो रही है, भगवान का स्मरण करो। और किसी को नहीं बुलाया, संत की सेवा अपने ही हाथ से करे, अच्छा ही है। अब लीला देखो क्या घट हुई। तन सो करत मन सो करत काम, तन सो सहत दुख, मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। श्री कृष्ण स्मरण करें और मिट्टी डाले, फिर आ जाए। फिर इतने में दूर गैया चराने वाले जो गांव में रहते हैं, एक बालक उधर से दौड़ता हुआ है और पास आकर वो ऐसा मनमोहन बालक कहने लगा, मैया तू आराम कर ले, मैं डाल दूं, टोकनी मेरे सिर पे रख दे, मैं डाल दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ही ना मैया। तो बेटा तुम्हें क्या दूं बदले में, तुम इतनी सेवा कर रहे हो? बोले पहले देख तो मैं मिट्टी डालता कैसे हूं। टोकनी उठाई ठानी, काम की न डोल्यो कहूं, देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक, बन बन से सिधायो एक बालक अहीर को। ग्वाला दौड़कर आया, टोकनी उठाई ठानी, काम की न डोल्यो कहूं, बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। और वो बालक बोला क्या, मैया घर जाओ, मैया तुम तो घर जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, आज मैं तुम्हारी जगह सेवा कर रहा हूं, पर कल की बात तुम याद रखना, कल शरद पूर्णिमा है। हाँ हाँ लाला, तो मैया घर जाओ, पे समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। कल ध्यान रखना, शरद पूर्णिमा है, पहचान लेना मुझे, खीर पूरी का खूब प्रसाद दिलाना। सुमति कुमारी हंसने लगी, हाँ लाला वो तो सबको मिलेगा, जरूर जरूर, हाँ आना आना। सुमति कुमारी चली गई। अब पुजारी जी तो आंख बंद किए अपना, कभी आंख खोलने कभी बंद करने, और कुदाल से मिट्टी खोदते, टोकनी भर देते और वो बालक सिर पर रख डाल दे। फिर अब पुजारी जी ने देखा कि देखें गड्ढा कितना रह गया है, गड्ढा तो लगभग पूरा भर गया था। तो ऐसे पीछे मुड़कर देखा, सुमति कुमारी जी कहा, ये कौन सा बालक जो ये कर रहा है? तो दृष्टि पिछारी परत ही भय दो द्रगलाल, पत्नी के शुभ काज को करत बिलो क्यों ग्वाल। बड़े नाराज हुए, ये कौन आ गया, पुण्य बटा लिया। और उनकी सोच ऐसे ही संत सेवा पुण्य से हो रहा था, और ये कौन आ गया पुण्य बटाने के लिए। अब भगवान ने ऐसी बुद्धि कर दी, तो बालक पर बड़े नाराज हुए, और बालक सिर पर टोकनी रखे खड़ा था और बोले, अभी देखता हूं तू कहां से आया। आयो कहां ते मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाय लेत सुमति कुमारी के। तो दांत कट कटात गारी देत पिछारी परे, और तज के कुदारी कहें जात कहां दारी के। अभी देखता हूं तुझे, पीछे पड़ गए, कौन है, पहचानू भी तो कौन है। अब बालक कहां भागे, सो जंगल की तरफ तो नहीं भागा, गांव की तरफ, टोकनी सिर पर रखे और दौड़ लगाई। अब बेचारा पुजारी जी का, रुक अभी देखता हूं। अब बालक को कहीं शरण नहीं मिली, तो मंदिर ही सामने देखा। मंदिर में प्रवेशो विनीत जू विचित्र बाल। पुजारी ने कहा, अब तो पकड़ ही लूंगा, मंदिर में से कहां जाता है। तो देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के, और मंदिर में वो बालक प्रवेश कर गया, पीछे पीछे पुजारी कि कहां है, कहां छिपा, भी देखो पकड़ता हूं। लेकिन जो दृश्य देखा, आसन पे टोकनी, जहां पुजारी जी बैठकर लोगों को प्रसाद चरणामृत देते थे, वहां तो टोकनी पड़ी। आसन पे टोकनी
सिंहासन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी, विपिन बिहारी के। भगवान ही ये लीला करने गए थे। पुजारी जी तो रोने लगे कि मैं क्रोध में पीछे आया और जाने क्या क्या कहा, रोज आरती उतारता था, ऐसा चरित सुना नहीं देखा, उदय हो गई आज पतित की, कौन पाप की रेखा, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। रोने लगे कि ये क्या हुआ भगवान। भगवान के मंदिर से आवाज आई, पुजारी जी परेशान मत हो, हम बड़े प्रसन्न हैं, पाप नहीं पुण्य हुआ है, पूर्व पुण्य जागा तुम दो ही थे, तुम दोनों से ये पुण्य का काम हुआ है। कौन सा? भक्ति सफल सातवीं तो ही थे, ये सातवीं भक्ति सफल हो गई। कौन सी? बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करी लेखा, ऐसा चरित सुना नहीं, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत करी लेखा। लोग कुछ भी कहें, भगवान बोले तुमने मेरी आरती छोड़ दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। और यह संत सेवा का फल है कि तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। और संत सेवा करने वाले मुझे बहुत प्रिय हैं, बल्कि मौका लगता है तो मैं ही संत सेवा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। और सचमुच भगवान, देखो एक बार एक ज्ञानी ने कहा कि भगवान के मैं बड़ा करीब हूं, और करीब ही नहीं, करीब तो दो रहते हैं, मैं तो अभिन्न हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं। पर भक्त ने कहा कि आप तो महाराज बड़े ज्ञानी, बड़े विचारवान, पर मैं तो अयोग्य हूं। पर जो असमर्थ बालक होता है वह तो भगवान की गोद में, माता पिता की गोद में, तो भगवान के मैं ज्यादा करीब हूं। अब दोनों अपने अपने पक्ष पर अडिग, तो कहा चलो भगवान से ही पूछ लें। भगवान के पास गए ज्ञानी संत और वो भक्त। भगवान ने ज्ञानी संत को देखा तो कहा, भाई ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, आत्म तत्व एक है, दो नहीं, इसलिए ज्ञानी के और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। बेचारे भक्त ने सुना तो बड़ा निराश हो गया, उठकर जाने लगा। भगवान ने कहा, तुम कहां जा रहे? बैठो बैठो। बोला, अब क्या सुनने के लिए बैठे? हम तो सोच रहे थे आप हमारा पक्ष लेंगे। भगवान ने कहा, पक्ष नहीं, निष्पक्ष बात कह रहा हूं कि ज्ञानी तो सचमुच मेरी आत्मा है, वह देहाध्यास से मुक्त होकर मेरे स्वरूप से अभिन्न होकर अपने स्वरूप का अनुभव कर रहा है। और भक्त बोला, और मैं? भगवान बोले, पूरी बात तो सुन, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, पर भक्त तो मेरा परमात्मा है, मैं तो अपने भक्त का भी भक्त हो जाता हूं, मैं निज भक्तन हाथ बेकाऊं। आपने सुनी होगी वह बात, बड़ी अनोखी है। नरसिंह जी जा रहे थे, बेटी की ससुराल का निमंत्रण आया था, पर जाएं काहे से? गांव वालों से मांगने गए, क्योंकि नरसिंह जी अकेले कीर्तन करते और 16 साधु इनके साथ रहते थे, वो सब सूरदास थे, क्योंकि जिसके पास कुछ ना हो उसके पास कोई आंख वाला तो रहेगा नहीं। अब लोग मना भी न करें, बैलगाड़ी की जरूरत थी तो लोगों ने बैल बताए कि ले जाओ। ऐसे बैल थे कि जो खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते थे, बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते थे। बोले, यही है महाराज, ले जाओ, आपको मना थोड़े, ये संत सेवा करने, ले जाओ। और नरसिंह जी ठहरे संत बड़े खुश हो गए कि दिया तो, ऐसा नहीं कि उन्होंने न दिया, दिया, मान रखा, हमारा दिया है। और लोग सोच रहे थे कि ये बैल तो कुछ दिन बाद परमात्मा के यहां जाने वाले, भगवान के उसके पहले भक्त के यहां चले जाएं तो अच्छा ही है। ऐसे बैल और ऐसी गाड़ी टूटी फटी, पर नरसिंह जी ने तो बैल जोत दिए और बैठ गए, और 16 साधु बैठे। भगवान जाने कैसे बने होंगे उस गाड़ी में, और शायद इसीलिए बने होंगे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे, वो समझते थे हम ही अकेले बैठे हैं। सब सूरदास थे, 16 वो, 17 में नरसिंह जी। और नरसिंह जी ने कहा कि
देखा कि बूढ़े बैल और गाड़ी टूटी, ये देखा ही नहीं, वे तो आंख और मूंद ली, कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संत देखते ही नहीं परिस्थिति, तो कीर्तन करते हैं, भगवान जाने काहे को अपन परेशान हो। भगवान को चिंता हुई, पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ नरसिंह जी ठहरो ठहरो। नरसिंह जी ने मुड़कर देखा, सूरदास बोले बाबा देखो कौन बुला रहा है। नरसिंह जी ने देखा एक आदमी कह रहा है, भगवान कह रहे थे, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी। भगवान ने कहा, रे भैया हमको भी गाड़ी में बिठा लो। नरसिंह जी बोले, कमी तो पहले से भी नहीं, आप भी आ जाओ, लेकिन एक बात है, जल्दी पहुंचना हो तो मत बैठना। बिठाने की पूरी गारंटी, पहुंचाने की कोई गारंटी नहीं। क्यों? हमारी गाड़ी पुरानी है, टूटी फटी गाड़ी है। भगवान बोले, नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। भगवान ने क्या कहा, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। तो गाड़ी भी ठीक कर लेते हो? भगवान मन ही मन बोले कि जिसकी गाड़ी नहीं चलती उस भक्त की गाड़ी ठीक करके चला देना तो हमारा ही काम है। तो भैया कौन हो तुम? अब भगवान ने नाम तो सच्चा बता दिया, कृष्णा। अच्छा कृष्ण नहीं, और मत समझो, खाती मेरी जाति भगत जी, मैं लकड़ी का ही काम करने वाला उसी जाति का हूं। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में। गाड़ी लगे सुधारने, हरि हाथ में आ रही थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी, प्रभु ने तुरंत सुधारी। भगवान ने नरसिंह जी की गाड़ी ठीक कर दी। अब नरसिंह जी खुश तो हुए पर परेशान भी हुए, मजदूरी के पैसे तो है नहीं, यहां तो बैल भी मांगे हुए, गाड़ी भी मांगी हुई, दूसरे के बैल दूसरे की गाड़ी और ठीक करने वाला भी। अब इसको पैसे कहां से दें? तो नरसिंह जी ने सिर झुका लिया। भगवान बोले, क्या बात है भगत जी, बोलो बोलो, गाड़ी ठीक हो गई कि नहीं? नरसिंह जी बोले, सो तो ठीक हो गई, लेकिन क्या, मजदूरी के लिए पैसे तो है नहीं, पर एक बात है। क्या? नरसिंह कहे, भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम, भगत में हार गया। नरसिंह कहे, भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। भगवान ने कहा, मिल गई मजदूरी, बस तुम हमारे भजन सुनाओ हमें, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा नारद। 16 साधु गाड़ी में बैठे, फिर रहे तुलसी माला। पवन समान चली गाड़ी, जब कृष्ण बना है गढ़वाला। और जब वो गांव नजदीक आ गया, भगवान ने गाड़ी रोक दी और बोले, भगत जी अब हमें जाना, हमारा गांव आ गया। कृष्णा कहे, भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम, भगत में हार गया। कृष्णा कहे, भाई अब मैं। और भगवान कहते, मुझे जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूं। और जरूरी काम क्या है? भगवान सोचते हैं कि आगे की भी तो सेवा हमको ही करनी है। और नरसिंह जी के चरित्र में कि भगवान ने सारी व्यवस्था उनकी की। एक बार
संत जा रहे थे द्वारिका, हुंडी लिखा लेते थे कि जिसका कारोबार हुआ तो पैसा यहां जमा कर दे, वहां मिल जाए। गांव में गए, कोई सेठ है, लोग बोले हमारे यहां तो नरसी से बड़ा कोई सेठ नहीं, पर वो बहुत छिप कर रहते हैं। लोगों ने तो व्यंग किया था, महात्माओं से कहा उनके पास चले जाओ पर पीछे पड़ जाना। संत गए, सेठ नरसी जी कहां? नरसी जी ने सुना कि हम सेठ कब से हो गए, हमारी लाज रख लो, ये पैसा जमा कर लो और हुंडी लिख लो। अरे महाराज मैं कोई सेठ नहीं हूं। संत बोले यही तुम्हारी महानता है कि अपने को छिपा कर रखते हो, रुपया तो ले ही लो, हुंडी लिख दो। अरे बाबा मेरा कोई कारोबार कहीं नहीं, यहां भी हालत देख रहे हो, यहीं कुछ नहीं है तो वहां क्या होगा? संत बोले कि नहीं, बात तो माननी पड़ेगी, इतने बड़े सेठ हो, ये ठीक है कि तुम भक्त हो, महान हो, छिपा कर अपने को रखते हो, कारोबार तुम्हारा बहुत बड़ा, गांव भर कह रहा है। नरसिंह जी बोले गांव वाले झूठ कहते हैं, मैं सच कह रहा हूं। महात्मा बोले अच्छा सत्य कह रहे हो तो सौगंध करके कहो द्वारिका में तुम्हारा कोई नहीं है। अब नरसिंह जी ने सोचा कैसे कह दूं कि द्वारिका में कोई नहीं, अगर कोई मेरा है तो वह तो द्वारिका में ही है, द्वारिका के नाथ अब द्वारका के जाऊं मैं। चलो नरसिंह जी बोले ले लो रुपया, रख लिया, हुंडी लिख दी, भगवान का नाम लिख दिया, सेठ सांवल शाह की फर्म पर ये पैसा मिल जाएगा। और नरसिंह जी का काम तो उधारी से चलता था। तो बोले ये संत जब लौट कर आएंगे, नरसिंह जी बोले जब आएंगे तब, अभी काम चलाओ, कीर्तन करो, भंडारा करो, जो हो सो हो, चलो। और इतना इतना उधार हो जाता था कि नरसिंह जी को उधार देने वाले मना करें तो नरसिंह जी जब केदार राग गाते तो भगवान प्रकट हो जाते। एक ने तो केदार राग गिरवी रख लिया था कि जब तक पैसा न चुकाओ केदार राग मत गाना, और भगवान से सुने बिना रहा न जाए तो भगवान गए चुकाने के लिए और राग छुड़वा कर लाए, बोले हम छुड़वा लाए अब सुनाओ। ऐसी लीलाएं होती थी, इसी युग की घटनाएं। नरसिंह जी ने लिख दी। अब संत गए वहां द्वारिका में, बहुत तलाश है, हो कोई तब तो मिले, न उस नाम की फर्म न वो आदमी। अब जब हैरान हो गए संत, अब गालियां देने लगे, समुद्र किनारे बैठकर नरसिंह को बड़ा साधु का ढोंग किया है, भक्त का ढोंग किया है और झूठ बोलता है और हमारा सब पैसा रख लिया, अब हम यहां क्या करें, हम कहां जाएं। तो एक संत बोले वो तो बेचारा पहले ही कह रहा था कि हम नहीं है, तुम ही कह रहे थे कि नहीं तुम बड़े महान हो, बड़े महान। अब जब नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे तो भगवान प्रकट हो गए सांवल साहब बनकर, बिल्कुल कान पर कलम रखे उसी तरह की पोशाक पहनकर आ गए। बोले हमारे सेठ नरसिंह जी के यहां से कोई हुंडी लाया हूं। बोले तुम कौन? बोले हम ही सांवल साहब। अरे बोले भैया भले मिल गए, हम इतने देर से परेशान। तो बोले मैं लाओ आप वो कागज दो, कागज दिया, भगवान ने रुपया दिया और चिट्ठी लिखी। भैया तुम कौन हो? बोले वो हमारे सेठ हैं, हम उनके सेवक हैं, मुनीम हैं। क्या कहना भैया, तुम्हारे सेठ तो बड़े महान है। एक साधु बोला अभी क्या कह रहे थे, बड़े महान है अब ये। अरे बोले जैसे ऐसे मुनीम जिनके। अब ये संत लौट कर आए। अब नरसिंह जी को पता लगा कि वही साधुओं की जमात आई लौट कर। अब नरसिंह जी डर के मारे बाहर न निकले कि रुपया कहां से देंगे, वो तो खा चुके, खत्म हो गया, और ये मांगेंगे रुपया, वहां का वहां नहीं मिला, यहां क्या देंगे। अब संत खूब कहे भैया नरसिंह जी बाहर आओ, नरसिंह जी कहेंगे क्षमा करो महाराज, हम वही दिखाने लायक नहीं, हम अरे नहीं 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 आओ आओ बाहर आओ। लोगों ने जब बहुत समझाया तो सिर झुकाए आए, और नरसिंह जी को इस भाव में देखा, सबने हाथ जोड़ लिए, जितने महान हो उतनी महानता। बोले क्या हुआ? बोले मिल गया, सब पैसा मिला और तुम्हारे मुनीम बड़े अच्छे। नरसिंह जी बोले वहां मिला था कोई? बोले जो था वही मिला था, और देखो तुम्हारे लिए पत्र लिखा है। आहा, जब पत्र पढ़ा नरसिंह जी ने आंसू आ गए। उसमें लिखा था सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्त राज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की। नरसिंह जी जय श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान जय नरसिंह की कहते हैं।
संतन विष हुंडी पठाए याद कीन्हो मोह। बात है ये माह लागी अति नीकी है, भेजत संदेशे किंतु खुद आवत नाहि। यही खटकत ये में वेदना बड़ी फीकी है, और जान के मुनीम फिर याद करना हमें, और काम काज लिखना ये दुकान आप ही की है। नरसिंह जी तो भाव विह्वल हो गए। रात्रि को भगवान ने दर्शन दिया तो नरसिंह जी रोने लगे, आपने बड़ी कृपा की जो लाज बचा ली। भगवान बोले हमारी कृपा नहीं है, तुम पर हम पर तुम्हारी कृपा है। नरसिंह जी बोले मैंने क्या कृपा की? भगवान बोले हम जब से जन्म लिया आज तक चोर ही चोर कहलाए, माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, लेकिन तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा नरसिंह, तुमने इस चोर को साह बना दिया, सांवल साह, यह तुम्हारी बड़ी। ऐसा भक्त भगवान का संबंध है। तो भगवान कहते हैं मोहिते अधिक संत करि लेखा। अब उस पक्ष पर विचार करें, सातों सम मोहिमय जग देखा। भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान मेरा अनन्य भक्त कौन है जानते हो? सो अनन्य जाके असि मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते मेरा भक्त वह है जो सब में मुझको देखे। यह भगवान ने दीक्षा दी, सातों सम मोहिमय जग देखा। सब में जो मुझको देखे वह मेरा भक्त है। और भगवान ने परीक्षा ले ली। कहां भेज दिया हनुमान जी को? लंका में। और लंका में कौन रहते? राक्षस ही राक्षस, दुर्जन ही दुर्जन। अच्छा बोलो सज्जनों में हम लोग भगवान को देख लें, ऐसा संभव है? अरे हमारे लिए तो भगवान के ही रूप है, पर बोलो दुर्जनों में कोई भगवान को देख सके, कितनी कठिन बात। और जो अपने को गाली दे रहा हो उसमें भगवान को देखना। पर हनुमान जी ऐसे ही भक्त हैं। रावण हनुमान जी को गाली दे रहा है, लागे से अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, देखूं अति असंख्य सठ तो ही। रावण हनुमान जी से सठ कह रहा है, खल कह रहा है, अधम कह रहा है। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? खाएं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके दे है परम प्रिय स्वामी। स्वामी रावण से कह रहे स्वामी, देह तो सबको प्रिय है, प्रभु भूख लगी थी इसलिए फल खा लिए। बहुत कठिन, इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई। जो गाली दे रहा है, अच्छा चलो, और किसको गाली दे रहा है? अतुलित बल धामम, श्री हनुमान जी के बल का कोई पारावार नहीं। पौराणिक मान्यता यह है कि 10,000 हाथी का बल एक दिग्गज में, दिशा के जो हाथी हैं दिग्गज में, और 10,000 दिग्गजों का जो बल है वह बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथी का जितना बल है उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में है। ऐसे इसीलिए तुलसीदास जी बोले तुलना ही नहीं हो सकती, अतुलित बल धामम। और उनको रावण गाली दे रहा है, और उसके बाद भी सबके देह परम प्रिय स्वामी, खायों फल प्रभु लागी भूखा। इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, सब में भगवान को देखा। भगवान बड़े खुश हुए कि हनुमान जी ने जो हमने दीक्षा दी थी उसका पालन किया, सब में भगवान को देखते हैं। लेकिन अब एक निर्णायक परीक्षा हो जाए। निर्णायक परीक्षा स्वयं भगवान नहीं ली। लंका में सुवेल शैल पर विराजमान, मृग चर्म बिछा हुआ है, तेहि आसन आसीन कृपाला,
और भगवान ने तब तक ऊपर देखा, चंद्रमा चमचम चमक रहा था। भगवान बोले, चंद्रमा में जो श्यामता दिखाई दे रही यह क्या है? बोलो। विभीषण जी बोले, मार्यो राहु शशि कहे को उर्मह परी श्यामता सो। मानो राहु चंद्रमा पे चाबुक चलायो है। राहु ने चंद्रमा पर की पिटाई कर दी, चोट का निशान है। विभीषण जी कह रहे हैं क्यों? अरे चंद्रमा को राहु ने पीटा हो या ना पीटा हो, विभीषण जी पिट कर आए अभी अभी। तात लात रावण मोहि मारा, तो इन्हें सब पिटे हुए दिखते। सुग्रीव जी से पूछा आप? सुग्रीव जी बोले, चंद्रमा में भूमि की छाया पड़ रही, शशि महाप्रगट भूमि के झाई। क्योंकि सुग्रीव के मन मस्तिष्क में भूमि ऐसी छाई है, सकल भुवन में फेरे उबे हाला। भूमि का चप्पा चप्पा छान मारा और नए नए भूमिपत हुए, इन्हें चंद्रमा में भी भूमि दिखाई देती। अंगद जी से पूछा, सार भाग शशि कर हर लीना। ब्रह्मा ने काम पत्नी रति का मुख बनाने में चंद्रमा का सब कुछ छीन लिया, क्योंकि अंगद जी को लगता हमारा सब कुछ छिन गया। अरे और तो और भगवान से पूछा, आप प्रभु आप भी तो करें निर्णय। राम जी बोले, अरे चंद्रमा का भाई विष है ना, जलता था बेचारा, हृदय में बसा लिया, उसी की श्यामता है। क्योंकि चंद्र ने अपने भाई को भले ही हृदय में न बसाया हो, पर श्री रामचंद्र ने अपने भैया भरत को हृदय में बसा रखा है, इसलिए चंद्रमा में उन्हें चंद्रमा का भाई दिखाई देता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक विशेष बात है, सभी लोग बोले, लक्ष्मण जी नहीं बोले। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी भी तो बोले। लक्ष्मण जी बोले, हम बोले तो तब जब चंद्रमा की तरफ देखें, हम तो चंद्रमा की ओर देखते ही नहीं। पहले नहीं देखा, बोले बचपन में देखते थे, पर चंद्रमा को देखना बंद कर दिया। भगवान बोले, कब से? लक्ष्मण जी सिर झुकाकर बोले, प्रभु जनकपुर से। जनकपुर से? हाँ। बोले किस दिन? बोले जिस दिन आपने कहा, देखा चंद्रमा की ओर और यही कहा, सिय मुख सरिस निरखि सुख पावा, कि यह तो श्री सीता जी के मुख की तरह है। बोले जिस दिन से आपने माता के मुख की उपमा चंद्रमा से दे दी, उस दिन से हमने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया, हम तो माता के चरणों का ही दर्शन करते हैं। लक्ष्मण जी नहीं बोले। हनुमान जी से कहा कि तुम बताओ। हनुमान जी बोले, बताना क्या है? शशि तुम्हारा प्रिय दास। ये चंद्रमा आपका दास है, और ये चंद्रमा के अंदर जो नीलिमा है, प्रभु आप ही बैठे हो चंद्रमा के भीतर, वही दिखाई दे रहा है। क्योंकि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी को चंद्र में भी रामचंद्र दिखाई देते हैं। ये सातों सम मोहिमय जग देखा। इसी युग में रामचरितमानस में तो बड़े सुंदर सुंदर वृत्तांत हैं। देखन मिस मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, पर निरख निरखी रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोर। चाहे मृग को देखें, विहग को देखें, वृक्ष को देखें, लता को देखें, पर भगवान ही दिखाई पड़े। यह सातों सम मोहिमय जग देखा। जिसे भगवान दिख जाते हैं, अब न आँख तर आवत को, सब में मेरे प्रभु हैं। और इसी महाराष्ट्र की भूमि पर संत श्री नामदेव जी हुए। उनका तो नियम ही था सब में भगवान को देखना। एक बार आग लग गई उनकी कुटिया में, गांव वाले जुड़े, सामान बाहर निकालने लगे, तब तक नामदेव जी आ गए। ये कुटिया में आग कैसे लगी? ऐसी आग लगी कुटिया में, बुझती नहीं बुझाए, अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। और वे जो भिक्षा में सामान लाए थे वही आग में डालने लगे। लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ। कुटिया जलकर भस्म हो गई। शरीर पर एक कौपीन खुले आकाश के नीचे पड़े। और उनके बारे में आता है कि भगवान ने स्वयं कुटिया का निर्माण किया जहां नामदेव सो रहे थे। नामदेव जी सब में भगवान को। सवेरे गांव वाले आए तो देखा कुटिया में। महाराज कहां के कारीगर थे जो रात भर में बड़ी बढ़िया कुटिया बनाकर गए? उन्हें बुलवा लो तो हम लोग भी एक एक कुटिया बनवा लेंगे। नामदेव जी बोले, बुला तो लेंगे, बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, पर प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। नामदेव जी सब में भगवान को देखते, अग्नि में भी भगवान को देखते। एक बार एक कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा,
तो घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, भगवान रूखी ना खाओ, घी तो लगा लेने दो। सब में भगवान को देखना, यह बड़ी कठिन भक्ति है। सातों सम मोहिमय जग देखा, और यहां तक हुआ और उसका चमत्कार हुआ। जहर में भी मीराबाई ने भगवान को देख लिया। कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल के। विष में भी भगवान को देख लिया, सांप में भी भगवान को देखा तो फूलों का हार बन गया। दृष्टि का कमाल, भागवत दृष्टि, भक्त की यह दृष्टि, मोहिमय जग देखा। इन्हीं नामदेव जी की एक घटना है। एक बार विचरण करते जा रहे थे तो किसी गांव में एकांत में खंडहर था, उसमें ठहर गए। खंडहर में रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल कीर्तन करते रहे। दिन भर बीत गया। एक आदमी कीर्तन सुनकर आया, दोपहरी का समय, नामदेव जी भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पाया। एक गांव वाले ने कहा कि बाबा दिन में तो यहां रहो, कोई बात नहीं, रात में मत रहना, इसमें बड़ा भयंकर प्रेत रहता है, बहुत भयंकर प्रेत है। ठीक है, नहीं रहेंगे, पर जो भगवान की प्रीति में डूबा उसे प्रेत की याद कब तक रहे, रात में भी वहीं बने रहे। 11-12 बजे तक कीर्तन करते रहे। अब सोचा कि सोएं, और जैसे सोने के, अरे इसमें तो प्रेत रहता है, याद आ गई बात। तो उनकी जीवनी की कथा है कि प्रेत प्रकट हो गया, और जैसे ही प्रेत प्रकट हुआ नामदेव जी ने एक तारा उठा लिया, बोले जय हो प्रभु जय हो। धनुष बाण लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, कमर पर हाथ रखे पंडरीनाथ रूप देखा। तुकाराम सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी, कर कटावरी ठेवनिया। वह पंडरीनाथ रूप देखा, लेकिन इस रूप में पहली बार ही देखा। नामदेव जी तो कीर्तन करने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, हे लंबकनाथ भगवान आपकी जय हो। जो कीर्तन किया तो प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। देखो ये जगत भी ऐसे ही प्रेत है। अब इसमें भी अगर परमात्मा को देखना शुरू करें तो यही जाने जग जाए हिराई। और अंतिम बात यह, मानस में भी एक बड़ा सुंदर संकेत है। जब खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर भगवान पर आक्रमण करने आए, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि श्री जानकी जी को लेकर आप गिरी कंदरा में जाओ। और भगवान ने क्या किया, न धनुष उठाया न बाण, चुपचाप खड़े रहे। माया नाथ अति कौतुक करियो, भगवान ने एक तमाशा किया, सब में प्रकट हो गए। वे राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते थे। देखई परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मरियो। एक भी राक्षस नहीं बचा, सारे मिट गए। क्यों? वे एक दूसरे में राम जी को देखते थे। और संकेत कितना सुंदर है कि अगर हम लोग भी एक दूसरे में राम जी को देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां समाप्त हो जाएं, कोई विकार न रहे, कोई बुराई न रहे। तो भगवान कहते हैं ये 7वीं भक्ति है। मोहिमय जग देखा, पर मोहिते अधिक संत करी लेखा। और यह भक्ति अगर जीवन में आ जाए, सहज ही सब में भगवान को देखने की बात आ जाए, तो भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसे राज राजेश्वर महाराज आदिराज भगवान श्री राम माता शबरी को उपदेश कर रहे हैं। और हम लोग नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। राजा राम 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 2 बार पहले मैं कहूं, फिर 2 बार आप दोहराएं। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम।
राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।